श्रीं त्रैलोक्यमोहनचक्रस्वामिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सर्वशापरिपूरकचक्रस्वामिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिन्यै नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिन्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मानन्दमयचक्रस्वामिन्यै नमो नमः। सत्सङ्कल्पसिद्धिरस्तु मनोवाञ्छाफलसिद्धिरस्तु तथास्तु। अजी, पंडित जी ने अच्छी तरह से आशीर्वाद दिया ना? अरे देखो, देखो गाड़ी आ रही है। सिटी में नया नया है। कौन से गाँव से है? अरे रे रे रे। हाँ? इसने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। तूने कैसे पहचाना? तुम लोग का थोबड़ा देख के ऐसा लग रहा है। चल साइड हट, रोड खाली कर। हाँ हाँ जा रहे हैं। चलो। अरे रुक जा। अरे वो सामने देखो, तुमको घर के लिए सामान चाहिए था ना? वो देखो सामने दुकान है, चलो लेते हैं। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी दुकान। और नहीं तो क्या, ये गांव की तरह छोटी दुकान थोड़ी है, ये हाईटेक सिटी है, हैदराबाद है, बड़ी दुकान तो रहेगी। Excuse me? अरे बाप रे, What do you want? क्या बोले? एक्सक्यूज मी, क्या मतलब इसका? मतलब आपको क्या चाहिए? अच्छा, हमारी धर्मपत्नी को ना घर के लिए कुछ सामान चाहिए था, दिलवा सकते हैं क्या? मैडम आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको हाँ, ओके, ओके। बहुत हो गया इंग्लिश में, अब चलो। तुमको घर के लिए जो भी सामान चाहिए ले लो। ये क्या जी, इसमें इतनी जोर जोर से चिल्लाने की क्या बात है? मुझे पता है कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, मुझे सब मालूम है। मैं तो मजाक कर रहा था, जाके ले ले। रुई दिए की बत्ती बनाने में काम आएगी, लेकिन चाकू कहाँ मिलेगा? हाँ वही डब्बा कितने का है? सर क्या है? ये रस्सी तार से भी मजबूत है, जल्दी टूटेगी हाँ नहीं। पता है। ये चलेगा अरे सब्जी के लिए। भगवान! आई जी आई। इतना सामान खरीदा फिर भी 400 बिल आया। तो तुम्हें 400 रुपए 4 रुपए लगते हैं क्या? ठीक है, तो कल से साबुन की बजाय राख इस्तेमाल करना और सब्जी काटने के लिए चाकू की जगह हंसिया। घर पर लड़ लेंगे, पहले टैक्सी वाले को तो बुलाओ। ए भाई, हाँ चलोगे क्या? कहाँ जाना है? चिरुकुरु। चलो चलो। चलिए, हाँ। तुम उधर से आ जाओ। ये क्या कर रहे हो? बहुत हो गया, ज्यादा मत घुमाओ नहीं तो हाथ में आ जाएगी। पागल हो गई हो क्या? अरे बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे। हाँ? ड्राइवर बाबू। हाँ, बोलिए ये क्या? जो बिल्डिंग है सच में बिल्डिंग है? ये बिल्डिंग कंक्रीट की बिल्डिंग है। भगवान, हाँ? ये सच में बिल्डिंग है? हाँ ड्राइवर बाबू। हाँ, बोलो। जरा कुछ गाना वाना लगा दो ना यार, सुनते हैं। कार का टेप रिकॉर्डर जरा खराब हो गया है, बोलो तो रेडियो लगाऊं? अरे जो है वही लगा दो, कम से कम टाइम तो पास होगा। क्यों भगवान, सही बोल रहे हो? हाँ? ये आकाशवाणी है। हाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं हाँ देश से दूर रहने वाले लोगों हाँ। के लिए एक संदेश भरा गीत। हाँ? चिट्ठी आई आज का दिन अच्छा है, कितना अच्छा गाना है। पुराना गाना है ना, तो अच्छा ही होगा। हाँ। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई। आप लोग का गांव कौन सा है? हाँ? मुदनीपल्ली। मुदनीपल्ली? क्यों, कोई रिश्तेदार है तुम्हारा वहाँ? हाँ, मुदनीपल्ली से आए हैं मेरी गाड़ी में। ए, ड्राइवर बाबू आगे देख के गाड़ी चलाओ ना। हाँ हाँ देख रहा हूँ। ये लो ड्राइवर भाई, हाँ ये प्रसाद लीजिए। ठंडी लग रही है जी। तो फिर शीशा बंद कर दो ना जल्दी से। ऐसे क्या? हाँ। अरे भाई, हाँ? ड्राइवर भाई जरा उधर का शीशा बंद करो, बहुत ठंडी लग रही है। मार दो कमीने को, मार दो, छोड़ो मत, जोर से खींचो, खींचो, जोर से खींचो, मारो, मार डालो, मार डालो, मार डालो उसे। चाकू मार, मार।
जिंदा मत छोड़ना, मार दो उसे। नहीं मत मारो। नहीं छोड़ो। मार दो। स्वामी भैया आइए। ये मर्डर कितने बजे हुआ सर? रिपोर्ट आने पर पता चल जाएगा। सर ये कोई गुंडा था क्या? नहीं, ये टैक्सी ड्राइवर है। क्या ये हत्या है? मालूम पड़ने पर हम आपको भी बता देंगे। थैंक यू सर। हेलो नायडू, अपना ड्राइवर मर गया। व्हाट? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी से कोटेश्वर के घर आ जाओ। पंचपेट के आसपास यादगिरी नाम के टैक्सी ड्राइवर की हत्या हो गई है। पुलिस का कहना है कि वो मट्टीपेट का रहने वाला है और उसकी बॉडी गांधी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी जिसकी हत्या हुई है उसके पीछे हत्यारा कौन है उसके बारे में अभी पता चला है। कृष्णा चुला मोदिनीपल्ली वेणुगोपाल स्वामी और उनके पत्नी कनका महालक्ष्मी और ग्रेट बिजनेसमैन कोटेश्वर और उनका इकलौता बेटा आनंद और उसके बाद मरने वाला पेड्डा रेड्डी। और ये भी पता चला है कि डॉक्टर पेड्डा रेड्डी सुब्बा रेड्डी और लॉयर उमापति और बप्पा नायडू ये सब लोग उन पति पत्नी जल्दी से वो लोग उनके हाथों मर जाएंगे। हम तो मजाक कर रहे थे जीजा जी। सर अगर हमने जल्द से जल्द कोई डिसीजन नहीं लिया ना तो आपका साला जो कह रहा है वो सच हो जाएगा। एक बात कहूँ सर, आज तक मैंने अपनी सर्विस में बहुत सारी लाशें देखी है, लेकिन इससे भयानक लाश आज तक नहीं देखी ज्यादा मैंने। टेंशन मत ले, हम लोग उसको उससे बदतर तरीके से मारेंगे। अरे आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं भाई? आप अपने आदमियों को भेजकर उनको खत्म करवाइए। एक ड्राइवर मर गया, हमने कुछ किया तो लोगों को पता चल जाएगा, फिर हम क्या जवाब देंगे नायडू?
कि एक ड्राइवर के साथ हमने ऐसा क्यों किया और उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है। मैं उसके साथ फेस टू फेस कैसे फेस करूं ये सोच रहा हूँ। आप लोग चाहे जितना सोचिए, उस स्वामी आएगा और आप लोगों को मार के चला जाएगा। अरे जो बादल गरजता है ना, वो बरसता नहीं है, समझे? अगर वो ससुरा स्वामी जोर से चीखा भी ना, तो आपके सामने तूफान खड़ा हो जाएगा। उस चीख को हमें कैसे रोकना है ये बात हमें अच्छी तरह से पता है साले साहब। जो स्टूडेंट चाहे वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो चाहे वो बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ सोशल सर्विस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हत्यारे का साथ देगा तो उसे आप लोग पुलिस के हवाले कर देंगे, और नहीं तो उसे मुंह छुपा के रहना होगा। वी आर सॉरी टू से सर, लेकिन यहाँ कोई हत्यारा नहीं है, कोई देशद्रोही भी नहीं है। स्वामी और उसकी पत्नी इसी हॉस्टल में हैं। अगर है तो क्या हुआ? अगर हॉस्टल में है तो क्या हत्यारा बन गया? और नहीं तो क्या, MBBS पढ़ने वाले स्टूडेंट हो क्या? 100% तुमने और तुम्हारी बीवी ने उस ड्राइवर की हत्या की है। अरेस्ट कर लो इन लोगों को। अगर इन्हें अरेस्ट करना है तो पहले हमें वारंट दिखाना होगा। वारंट यहाँ नहीं, कोर्ट में दिखाऊंगा। तो हम लोग भी इनको डायरेक्ट कोर्ट में लेकर आएंगे। स्टूडेंट्स, he should not exceed your limit, otherwise क्या कर लेंगे? लाठी चार्ज करेंगे। वी डोंट केयर, हमें किसी का कोई डर नहीं है। अगर आप इनको ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अरेस्ट कीजिए। रघु, अरेस्ट हिम, कम ऑन। एक भी स्टूडेंट को हाथ लगाए ना तो क्या कर लेगा? हाँ, क्या करेगा? मैं प्रिंसिपल हूँ। आप लोग मेरे परमिशन के बगैर इस कैंपस में एंटर कैसे हुए? इस कैंपस में अगर सिर्फ स्टूडेंट होते तो हम यहाँ कभी नहीं आते, लेकिन यहाँ हत्यारा है। जबान संभाल कर बात कीजिए। जिसकी आंख में पीलिया होता है उसको पूरी दुनिया पीली दिखती है। देखिए, हम लोगों में से किसी को भी पीलिया नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को डाइवर्ट करके ये लोग बहुत सारे लोगों की हत्या करवाते हैं। ओके, बताइए कि इसमें हत्यारा कौन है। मैं अभी परमिशन दूंगी और आप उसे ले जा सकते हैं। स्वामी और उसकी बीवी। क्या ये दोनों? कहाँ मारा और किसको मारा? आज ही गली पेट में एक टैक्सी ड्राइवर यादगिरी को, और उसकी लाश भी आपके अस्पताल में है। क्या गली पेट जो कुएं के पास है, वहाँ जो खून हुआ था? यस, हाँ वही है। तो उस हादसे के बारे में आप बात कर रहे हैं। ड्राइवर यादगिरी के साथ जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और गाड़ी पेड़ में टकरा गई। प्रिंसिपल साहिबा। यस, दिस इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मरने वाले का चेहरा पत्थर से मारकर बिगाड़ दिया गया था और उसके गले पर रस्सी का निशान भी था, लेकिन उसकी हत्या की गई है। यह आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है। वो हत्या है, आत्महत्या है या एक्सीडेंट है, वो बताने का काम हमारा है, और जो हम रिपोर्ट में लिखते हैं उसके आधार पर केस बनता है। जो रिपोर्ट मैंने दी है उसे देखकर आप चार्जशीट बनाइए। मतलब आप पुलिस को कोऑपरेट नहीं करेंगी? नहीं करूंगी। यानी आप हत्यारे को इसी तरह बचाती रहेंगी? यस, बचाती रहूंगी। मैं भी देखता हूँ आप इसे कब तक बचाएंगी। रघु, चलो यहाँ से। बेस्ट ऑफ लक। व्यवहारिक में, वैवाहिक में और मान भंग में झूठ बोल सकते हैं। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि 2 लड़कियों के साथ अन्याय हुआ था। जो कानून पैसे से खरीदा जा सकता है, उसके सामने अपने आप को हवाले करने की जरूरत नहीं है। आप हम सबको अपने भाई बहन की तरह ही समझो। आपकी दोनों बहनें अभी भी हमारी आंखों के सामने हैं। क्या बात है, आज मच्छी की भाजी है?
मुझे नहीं अरे खाना ठीक से है। खाओ, जम के खाओ, बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ बहुत है। हो गया भाभी। और ले लो ना बेटी, थोड़ा और ले लो। चबाकर खाओ भाभी की तरह, ले लो। क्या ये आराम से बैठकर खाया हुआ शरीर है क्या? ऐसा खींचकर मारूंगी तो बराबर हो जाएगा। बचपन में तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन उतना नहीं खाएंगे तो क्या फायदा? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि खाओ पियो और भाभी की तरह अपना शरीर बनाओ। हाँ। गीता, मुंह से भात निकाल दो ना, उसके अंदर पत्थर है। दांत के नीचे आ गया ना तो दांत टूट सकता है। सीता तू निकालो ना, मेरी बात मानो। हाँ, अरे बाप रे, अगर ये पेट में चला जाता ना तो न जाने कितना बड़ा पत्थर बन जाता। ये देखिए, पत्थर तो मेरे मुंह में आया था। तुम्हारे मुंह में? मैंने सोचा इनके मुंह में आया। आहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इनके कहने का मतलब है कि पत्थर आपका क्या बिगाड़ लेगा। तो चुपचाप खा। सुनिए जी, ये क्या है? चावल तो अपने फैक्ट्री के हैं, तो पत्थर कहाँ से आए? खाना बनाते समय होश में नहीं रहती हो, चावल को देख के चुनना चाहिए ना। मिल में इतने सारे मजदूर हैं, वो वहाँ क्या करते रहते हैं? पहले जवाब दीजिए। क्या रे, चावल में कंकड़ मिलाता तू? जिस तरह धरती गोल है उसी तरह घूम फिर कर हर बात मेरे पास आती है। वो साला पत्थर मेरे मुंह में आता तो अच्छा था। टाइम अच्छा होता तो तेरे मुंह में आता। टाइम बहुत अच्छा है। तुम लोग मिलकर काम अच्छी तरह से करो, नहीं तो मिल चलाना मुश्किल हो जाएगा। अरे वाह, तू जो चला रहा है वो ग्रीस लगाया हुआ साइकिल है। आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। साहब ने तेरे को अपने सर पर बैठा लिया है। आने दे साहब को, मैं सब कुछ बताता हूँ। जब भी बीड़ी जलाता हूँ इनकी एंट्री हो जाती है। नहीं नहीं, इस बार नहीं फेंकूंगा तुझे। हाँ। अरे अरे चाचा जी, क्या हुआ? उठिए उठिए उठिए। हाँ, इसको छोड़ दीजिए आप। क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया मैं ये सोच रहा था कि धान में चावल कैसा निकलता है। बाहर आ जा। आ रहा हूँ। स्वामी जी, क्या हुआ? आपकी दोनों बहनें फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई, खुशखबरी है। मेरी सीता और गीता फर्स्ट क्लास पास हो गई है। फोटो छपी है। मेरे बहन की फोटो अच्छी आनी चाहिए, समझ गए ना तुम? चुपचाप बैठना। चल निकाल फोटो जल्दी से। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। मेरी भी ठीक से निकालो। Congratulations, you both are toppers in the MCET examination. How do you feel? I feel really happy and very exciting. That's the real moment in our life. जो पूछ रहे उसका जवाब तेलुगु में दो, नहीं तो हिंदी में भी चलेगा। ठीक है। आप इतने छोटे शहर में रहती हैं और आपने कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं किया। विज्ञान, विकास ऐसे अच्छे क्लासेस के टॉपर्स को भी आप लोगों ने बीट कर दिया। और टॉप रैंक कैसे पा लिया आपने? आप हमें बताएंगी? ये सब मेरी माँ और भैया की वजह से पूरा हो सका। ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ। लेकिन ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं। ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमें पढ़ाना इन्हें अच्छा लगता है। मेरी माँ और भैया, इनके दिल में हमारे प्रति जो प्यार है, यही हमारे कोचिंग है। ये दोनों जब रात को पढ़ती हैं ना, तो ये दोनों भी उनके साथ बैठ जाते हैं। हाँ। हम लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं, उसमें मेरी माँ का हाथ है और एक मेरे भैया का भी। अब मैं क्या बताऊं, ये दोनों कितनी मेहनत करके इतना अच्छा रैंक लाई हैं। आप इन्हें माँ और भाई कह रही हैं, लेकिन आपकी माँ आपकी बराबर की ही लग रही हैं। बताइए, उनकी और आपकी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा? अरे नहीं, ये तो मेरे पति है। ऐसा नहीं है, ये मेरे भैया है और ये मेरी भाभी है। तो फिर भैया और भाभी बोलना चाहिए। भाभी ने हमें माँ का प्यार और दुलार दिया है, और भैया ने भी। हमारे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। भैया ने ही हमारे लिए सब कुछ किया है। बचपन से ही इन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है, और इसलिए भाभी ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया ताकि हमारा प्यार बट न जाए। हमारी वजह से भैया शादी नहीं करेंगे, ये सोचकर भाभी अपने पेरेंट्स को बिना बताए हॉस्पिटल चली गई और ऑपरेशन करवा के सीधे घर आ गई। इतनी अच्छी है हमारी भाभी को कभी बच्चा नहीं होगा। अब हम ही उनके बच्चे हैं। ऐसा कहकर इन्होंने हमारे भैया से शादी कर ली और यहाँ आ गई हमारी माँ बनके। और तब से हम दोनों को भाभी ने कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। You're really very lucky.
वैसे अब कौन सी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे आप? Very good morning, students and future doctors. Please sit down. Thank you, ma'am. I am Bharti, principal of this college. यही तुम्हारे प्रोफेसर्स हैं, यही तुम्हें कोर्स में गाइड करेंगे, समझ गए? वेल, ये एक डिवाइन प्रोफेशन है। समाज में किसी भी काम को इतनी इज्जत नहीं मिलती, ये सिर्फ हमें मिलती है। आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, आप लोग इस रिस्पेक्ट को बना कर रखना। दिस इज माई सिंसियर एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। इस ईयर के बैच में एक स्पेशलिटी है। इस बैच में 2 ट्विन्स हैं, सीता और गीता। एमसेट एग्जाम में ये स्टेट की टॉपर्स हैं और हमारे कॉलेज को ज्वाइन करके इन्होंने हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया है। इस बैच में आकर तुम दोनों ने 4 चांद लगा दिए हैं। ऑल द बेस्ट सीता गीता। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कैरी ऑन। 96, 97, 98, 99, 100। इधर क्या बे, तू भी डॉक्टर बनेगा? हाँ डॉक्टर बनके तू क्या करेगा? समाज सेवा। मैं समाज सेवा करूंगा, लोगों की भलाई करूंगा, ऐसा जवाब दिया तो मारूंगा। गलती हो गई, तो आगे फिर? ऐसा नहीं बोलूंगा सर। मुझे लाशें देखना बहुत पसंद है सर। तो फिर कॉलेज में क्यों आया? अबे जाकर शमशान घाट में बैठ, वहाँ तुझे लाश ही लाश दिखेंगी। चल जा यहाँ से, चल भाग। इतना टाइम हो गया यार, एक राउंड लगा कर देखते हैं। हाँ चलो राउंड लगा दे। चलो। प्रिंसिपल मैडम कितनी अच्छी बात करती है ना। हाँ, वो है ही बहुत अच्छी। अरे सीनियर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी रैगिंग करेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। हम लोग को देख के उधर जा रही है, चल हम भी चलते हैं उधर। ओह 3 है। जुड़वा में सलमान खान की तरह, सीता और गीता में हेमा मालिनी की तरह, जीन्स में ऐश्वर्या राय की तरह, दोनों सेम टू सेम है। तुम्हारा नाम क्या है? सीता गीता। सीता और गीता। क्या गेटअप है दोनों का? पहले दिन खूब सच धज कर आए हो, क्या बात है? हम दोनों को बचपन से ऐसी ही आदत है जी। हम लोग भी हर साल एक ही सब्जेक्ट को पढ़ कर बोर हो गए हैं, पर इनकी समस्या क्या है यार? वो सब तो ठीक है, लेकिन और कोई काम नहीं कि सीता कौन है गीता कौन है यही देखते रहेंगे दिन भर हम लोग? एक जैसी दिखती हो। अरे कोई समझाओ यार इनको। कल से तुम दोनों अलग अलग ड्रेस पहन के यहाँ आना। एक काम करो तुम दोनों, एक तेलुगु हीरोइन की तरह सलवार सूट में आओ और दूसरी रंगीला की उर्मिला की तरह बाल कटाकर मॉड। ठीक बोला ना? ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ जी। नहीं जी प्लीज, नहीं जी प्लीज प्लीज प्लीज। क्या है रे ये सब? नहीं भाई तुम। अरे रैगिंग है? नहीं रैगिंग वेगिंग कुछ नहीं। क्यों रे? हम लोग जूनियर से जान पहचान कर रहे थे आपस में, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर रहे थे भाई। हाँ, अगर तुम लोग इन दोनों को नहीं पहचानोगे तो देश का कोई नुकसान नहीं होने वाला। इतनी सी बात के लिए देश की बात कर रहा है। देख कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सबका नाम फटाफट बोलो। यस। अगर जरा भी गलती हुई ना तो भाई रमा, उमा, गीता, ये क्या भाई सबका नाम कैसे बताऊं? थोड़ा टाइम दो ना। तू 4 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा है और जिनका चेहरा तू रोज देखता है उनका नाम नहीं पता। चल जा अभी आओ क्या? चल। हाय, आई एम आनंद, आई सर्जन हूँ। आई एम सीता, आई एम गीता। वेरी नाइस मीटिंग यू सीता एंड गीता। यू नो आई एम बाय। सीता। ओह माय गॉड, सिर्फ सीता को बुलाने पर सीता मुड़कर देखेगी ऐसा मैंने सोचा था। सच में तुम दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल है। एनीवे, यू आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तुम लोगों को ठीक से पहचानने के लिए कल से मैं सिंसियरली कोशिश करूंगा। विश मी ऑल द बेस्ट। बाय। हाय हाय हाय, एक्सक्यूज मी, यहाँ बैंक मैनेजर कौन है? ये पोस्ट ऑफिस है। ओह, पोस्ट मैनेजर कौन है? तुम कौन है ये बताओ? बिग बॉस ब्रह्मा कौन है जानता नहीं तू? ओके, एनटीआर कौन है तुम्हें पता है? सीनियर की जूनियर। ओह, दोनों में तुम किसको जानते हो? दोनों पता है। बुश, अमेरिकन प्रेसिडेंट, बिल गेट्स, कंप्यूटर किंग। ओह, तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ब्रह्मा जी कौन है। ओके, जिसे पता नहीं उससे बात करना बेकार है। वो सामने उससे बात करना है मुझे।
कहाँ से आ गया? पोस्ट मास्टर आप ही है? अभी अर्जेंट अपने पियून को निकाल दीजिए। क्यों? उसे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ इसलिए। तू कौन है? तुम भी भूल गया? बिग बॉस ब्रह्मा को भूल गया? तुम्हें तो मैंने देखा नहीं कभी। तुम दोनों को कुछ भी याद नहीं आ रहा? 101% मुझे अपनी याददाश्त पर भरोसा है। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। इतना भरोसा है तुझे तो बता तेरी शादी कब हुई थी? मजाक कर रहा है? December 15, 1996। तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है? कोई अपनी वाइफ का नाम भूल सकता क्या? हिमेश्वरी। उसका वजन कितना है? 86। ये तेरी वाइफ के बारे में नहीं, मेरी वाइफ के बारे में पूछ रहा है। अरे वो जब भाजी खरीदी तब मैंने देखा। अभी अपनी पर्सनल बात मत बताओ, सिर्फ इतना बताओ कि अभी भी कुछ याद आए कि मुझे तो याद नहीं आया, लेकिन तुझे क्या चाहिए? तुम्हारे पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना है। तुम्हें इंट्रोड्यूस करने वाला कोई है? इंट्रोड्यूसर मतलब जैसे जैकी को सुभाष घई ने इंट्रोड्यूस किया, ऋतिक को राकेश रोशन ने इंट्रोड्यूस किया, वैसे दो बच्चन में से कोई बच्चन चलेगा क्या? बच्चन? ये बच्चन कौन है? अरे अमिताभ बच्चन या अभिषेक बच्चन, दोनों में से कोई। इतना लंबे क्यों जा रहा है? कोई मामूली आदमी ढूंढना। मामूली? उसके लिए तू चलेगा क्या? नहीं, तेरा फ्यून चलेगा क्या? ये तुम्हें जानना चाहिए ना। ओके, जानना चाहिए। ओके। ये कहाँ से आ गया? अरे ये बिग बॉस ब्रह्मानंद है। देखा, ये मुझे जानता है, ये मुझे इंट्रोड्यूस करेगा। कम ऑन। भले ही कोई तुझे जानता हो, मैं यहाँ अकाउंट खोलने नहीं दूंगा। यू गेट आउट। नहीं खोलोगे? नहीं खोलोगे? नहीं दूंगा। ओके, मत खोलो, लेकिन मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाऊंगा, वरना तब तक मैं पेप्सी के बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा। ओके। ये कहाँ से आ गया समझ में नहीं आता। मेरी वाइफ के वेट के बारे में तुझे कैसे पता चला? अरे मैं ही नहीं, सारा स्टाफ जानता है तुम्हारी वाइफ के वेट को। ओ, तो चलेगा। अरे भगवान, 2 लड्डू निकाल, बच्चों को खिलाना है। ये लो बहन, तुम दोनों एक एक लड्डू आपस में बांट लो। तुम्हारी माँ ने बड़े ही प्यार से। ये क्या हो गया? सीता और गीता कहाँ चली गई? अपने ही शहर में, अपने ही गांव में, अपने ही घर में बैठे हैं जी। ये क्या है जी? मन नहीं लग रहा था, पहली बार बच्चों से दूर रहा ना। इतना प्यार ठीक नहीं, वो भी नींद में। तू एक सच बात बता, क्या बच्चों के बिना तुझे अच्छा लगता है? ना जी, बच्चों के बिना मुझे भी घर सुना सुना लगता है, और उन दोनों बच्चों के बिना तो मुझे तो नींद भी नहीं आती। लेकिन मैं आंखें इसीलिए बंद करती हूँ ताकि वो मुझसे दूर नहीं जाए। नहीं, हम लोग अभी जाएंगे। अभी कैसे जाएंगे? 2 बजे हैं, सुबह होने दो, पहली बस से हम दोनों निकल जाएंगे, ठीक है? हाँ। सुनो कंडक्टर भाई। क्या है बहन जी? हैदराबाद पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? बहन जी मुझ पर कृपा करो और मुझे पैसे गिनने दो प्लीज। तुम्हारी वजह से मैं 99 बार पैसे गिन चुका हूँ। वो क्या है ना, हमारे बच्चे वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ। 2 घंटे और लगेंगे, कृपा करके बैठ जाओ ना बहन। लड्डू है बेटा, लड्डू है, खा लो। खा लो बहन। लो तुम भी लो। ये क्या ऐसे ही रखा हुआ है? ये लो। खाओ ना बहन। भगवान का प्रसाद जैसे खाते हो वैसे खा रही हो। खाओ, अच्छे से खाओ। तुम दोनों को जो पसंद है वही तो लाए हैं, खा लो ना बहन। इन सारे लड्डुओं में घी है, इसमें बहुत सारे फैट्स होते हैं और इसे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हाँ भैया, और इससे हार्ट अटैक होने का भी डर रहता है। हम नहीं खाएंगे भैया। और आप भी मना कर दीजिए ना भैया। अरे तो रख दो यहाँ पर। ये लो बेटी, अच्छी है, गुड़ की है, अच्छी रहेगी, तुम दोनों खा लो। नहीं मम्मी। अरे मालूम नहीं था इसलिए लेकर आए ना। खा लो ना बहन। खा लो ना बेटी। इसमें पूरा गुड़ भरा हुआ है, इसे खा लेंगे तो डायबिटीज होने का डर है, और अगर एक बार शुगर हो गई तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इतने प्यार से हम ये सब लेकर आए, अब हमारा दिल मत तोड़ो बहन। ये तो मैसूर पाक है, शुद्ध घी में बना हुआ है मेरी बहन, खा लो ना बहन। लेकिन ये तो चने के आटे का बना हुआ है, और अगर हम इसे खा लेंगे ना भैया तो गैस की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। इन दोनों का सामान जल्दी से पैक करो, लेके जाएंगे भैया। 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। क्या हुआ भैया? क्या समझ रखा है? उल्लू समझ रखा है मुझे। ये नहीं खाएंगे। अगर तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन हम लोगों को ऐसी डॉक्टरी नहीं चाहिए। सही चलो बोल यहाँ रही से। है। ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, फिर क्या खाओगी तुम दोनों? जब गांव में दोनों थी तो दिन भर खाते रहती थी। देखो इन लोगों को, पतली हो गई हैं। हम लोग पतले हो गए हैं? हाँ, ये तुम्हारी ड्रेस बता रही है, देखो तो जरा। इन दोनों से बातें करना बेकार है, चलो यहाँ से, चलो चलो। चलो यहाँ से। चलो बहन। क्या हुआ स्वामी? नमस्ते बड़ी मैडम जी। नमस्ते। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग क्यों झगड़ा करते हो। तुम जब भी आते हो हमेशा जल्दबाजी में रहते हो। तुम्हें किस बात का टेंशन है? ऐसा है क्या? हे भगवान, अभी तक तुमने जो पैक किया ना वो बहुत हो गया। अब इधर आके खड़ी हो जाओ।
देखो बच्चे लोग, ये जो तुम्हारी मैडम है और जो मेरी वाइफ है ऑलमोस्ट एक ही उम्र के हैं। बड़ी टीचर जी, आप रोज सुबह उठ करके वॉकिंग और जॉगिंग के लिए जाती है क्या? हाँ जाती हूँ। टाइम पे खाना पीना भी तो खाती होंगी ना? हाँ। बड़ी अच्छी बात है, टाइम टू टाइम खाना आप खाती रहती हैं और जब भी मिले मेरी वाइफ खाना खाती रहती है। अबे बताइए दोनों में से कौन अच्छा है? बताइए आप लोग। भाभी जी भैया। मैडम जी आप इधर आइए। अब इन दोनों में से शादी करने के लायक कौन है? आपकी पत्नी भैया। अरे क्या बोला? स्वामी भाई साहब, आपकी पत्नी सलवार कुर्ता पहनेगी तो 10th क्लास की स्टूडेंट लगेगी। चल बेटी सीता गीता, तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए जो खाना लाए हैं ना, एक डॉक्टर कह रही है खा लो। ठीक है मैडम। अब मैं चलता हूँ मैडम जी। लक्ष्मी, एक बात सुनो, तुम कितनी वैरायटी लेकर आई हो? वो क्या है ना, कल मेरी सीता गीता का जन्मदिन है। किसके नाम से अर्चना करवानी है? मेरे भैया स्वामी और मेरी भाभी माँ कनक महालक्ष्मी के नाम से पूजा करवानी है। ठीक है बेटी। तुम दोनों का जन्मदिन है बेटे, तुम्हारे नाम से पूजा होगी, हमारे नाम से नहीं। उस ना दिखने वाले भगवान से भी बढ़कर हम दोनों के लिए आप हैं भैया, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी भाभी माँ और हमारे भैया को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें आशीर्वाद दीजिए भाभी माँ। चिरंजीवी दीर्घ आयुष्मान भव। अगर भैया भाभी और 2 दिन रुक जाते तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, वो लोग जितने भी दिन रहेंगे हमें ऐसा ही लगेगा। ये क्या, सारे स्टूडेंट कहाँ चले गए? हो सकता है वो पिक्चर या शॉपिंग के लिए गए होंगे। आओ। तुम जानती हो शॉक ट्रीटमेंट किसने दिया है? किसने? वहाँ देखो। हाँ? सॉरी, तुम लोगों को बताया बिना मैंने तुम लोगों का बर्थडे पार्टी अरेंज कर दिया। प्लीज नो मत कहना, स्पेशल पार्टी फॉर स्पेशल पीपल। कुछ कहो ना। प्लीज एक्सेप्ट इट। ओह थैंक यू वेरी मच। सीता, एम आई राइट? सॉरी, मैं गीता हूँ। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। Guys, this is a very special moment and I take the privilege of making this moment more special. A heartily welcome to the most beautiful girls I have ever seen. Please cheer them. So girls and guys, say long live to the prettiest girls and let us celebrate. अरे लो तुम भी लो यार, क्या बात है, ले लो। मैं तो ले ही रहा हूँ। Come on, have it. चिची, ये तो बियर है। अरे come on यार, बियर तो आजकल बच्चे भी पीते हैं। Come on, have it. कम ऑन, परेशानी क्या है? Have it. ले लो यार, एक ग्लास और हो जाए यार। चलो ले लो। यार क्या बात मुझे है। बहुत नींद आ रही है, बहुत लेट हो गया है, अब हम लोग चलते हैं। ए, नाउ दिस इज टू मच। तुम्हारी बर्थडे पार्टी है और तुम लोग नहीं रहोगी तो? इसमें क्या टू मच है? तुम लोग अगर सुबह तक पीती रहेगी तो ये सुबह तक बैठी रहेगी क्या? बट एक स्मॉल एडजस्टमेंट है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जाके सो जाइए। कम से कम ये तो हमारे साथ रहकर हमें कंपनी दे सकती है। हाँ ये ठीक है। अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। तुम कुछ भी नहीं पी रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। चलो ये पी लो। हाँ, दिस इज अनफेयर।
इसमें विस्की मिलाया हुआ है। आप अंदर जाइए, इन सबको चढ़ी हुई है। नो, हमें कंपनी देने के लिए इसीलिए दिया ओके है। ओके, आप सीता हो ना? नहीं, मैं गीता हूँ। हाँ, आपको इसकी कंपनी चाहिए ना? या 1 मिनट, ये लीजिए। देखिए, ये सिर्फ आप लोगों को कंपनी देने के लिए यहाँ बैठी है। प्लीज कैरी ऑन। अरे क्या मजा आ रहा है। ये पार्टी बहुत अच्छी है। कहाँ चढ़ गई? लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरी बहन मेरे साथ में नहीं है। आई कैन वेरी वेल रियली अंडरस्टैंड। आई मिस हर। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे बहुत नींद आ रही है। घर में ये बात बनानी बड़ी मुश्किल है। सर्जन का कोर्स पूरा करने के बाद ही हम दोनों शादी करेंगे। उसके बाद भाई को मनाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अगर भैया नहीं माने तो? मैं आत्महत्या कर लूंगा। और तू भी ऐसा ही करेगी? क्या तू पागल हो गई है? अभी 2 दिन तक नहीं हुए यहाँ आए और तू इतने आगे निकल गई, और वो भी मुझे भी ना बताए। मैं भी सोच रही थी कि हमारी बर्थडे पार्टी में इतनी बड़ी पार्टी क्यों दे रहा है। एनीहाउ, तुम दोनों को मानने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। थैंक यू वेरी मच सीता। ओके, गुड नाइट गीता। गुड नाइट। अरे ऑलरेडी सुबह हो चुकी है। ओह, आई एम सॉरी। बाय बाय। बाय। ए गीता, बहुत अच्छी जीवन साथी को चुना है। थैंक यू। रात को जो पिए वो उतरी नहीं होगी। रात में तुम कहाँ तो दिखाई नहीं दिए। इतनी जल्दी। हाँ, डॉक्टर राम रेड्डी प्रसाद ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। यू कैरी ऑन। ओके ठीक है, ठीक है। बाय ओके, बाय बाय। आनंद, मुझे तुमसे पर्सनल बात करनी है। ओके। आनंद, अगर गीता तुम्हारी पत्नी है तो मैं कौन हूँ? कि तुम मजाक कर रहे हो या सीरियस? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मुझसे कहा था मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। मैं जब भी कोई नई लड़की के साथ घूमता रहता हूँ तुम बार बार यही सवाल करती हो मुझे। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से ऐसे सवाल करती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन गीता पर मेरा थोड़ा दिल आ गया था, इसलिए मैंने उसके ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी और मैंने उसका काम कर दिया। और अगर तुम्हारा सपोर्ट रहा तो सीता भी नहीं बचेगी। तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो। शादी से पहले कोई भी लड़का श्री कृष्ण बनते हैं और शादी के बाद श्री राम बन जाते हैं। जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? हाँ, ये सब कुछ सच है मेरी जान जया। तुम राम बनो मेरा है ये सपना, मैं सीता बनूंगी तेरी सुन सजना। मैं राम नहीं हूँ ना हूँ सजना, पूरा नहीं होगा ये सपना। ओए, क्या है? तू फिर से आ गया? तू अंदर नहीं आ सकता। चल बाहर। क्या कहा? मैं अंदर नहीं आ सकता। मैंने इसे मना किया तब ये जबरदस्ती अंदर आ गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मना किया था यहाँ मत आना, फिर क्यों चला यार तू? तेरा अकाउंट नहीं खुलेगा, गेट आउट। मेरे पैर पकड़कर रोगे तो भी यहाँ अकाउंट नहीं खुलवाऊंगा मैं। तो फिर क्यों आए हो? मैं तुम्हारे पोस्ट ऑफिस में अन्याय को रोकने के लिए आया हूँ। क्या कहा? हमारे यहाँ अन्याय कभी भी नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। देखो ये क्या है? पोस्ट कार्ड। कितने का है? 50 पैसे का। ये कितने का है? 50 पैसे का। ये कितने का है? बोला ना 50 पैसे का। तू क्या समझता है मेरे को? ये तेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा भाई बम्बई में रहता है, क्या मैं उसको लेटर लिख सकता हूँ? लिख ले। मेरा जीजा तमिलनाडु में रहता है, क्या मैं उसको लेटर लिख सकता हूँ? लिख ले। मेरी बहन चेन्नई में रहती है, उसको मैं लेटर लिख सकता हूँ? लिख ले। तू क्या मेरे को इतना बड़ा पागल समझता है? सिर्फ 3 जगह के लिए नहीं, हर जगह के लिए एक ही रेट है, एक ही प्राइस है। के लिए, जीजा के लिए, बहन के लिए, तमिलनाडु के लिए, चेन्नई के लिए, बम्बई के लिए अलग अलग जगह के पोस्ट कार्ड का रेट एक ही क्यों? इसीलिए पोस्ट ऑफिस ग्रेट है। अब पोस्ट कार्ड की बात बहुत हो गई। अब ये लिफाफा देख, देख इसको। ये क्या है? ध्यान से देख। ये मेरी बीवी ने दिया है, इसमें सब राशन लिखा हुआ है। ये राशन की ऑफिस नहीं है, पोस्ट ऑफिस है। अब माना ना। चल मेरा अकाउंट खोल दे। तू 1 मिनट रुक। मारो किया था, इस पागल को आने मत आने दे। अरे पर साहब, अपनी तीली जलाई कैसे? इसकी भट्टी से जलाया मैंने। पीछे गैस सिलेंडर है। हाँ?
वेरी इंटेलिजेंट। इधर गीता फोन। गीता तुम्हारे लिए फोन है। अरे मैं बाथरूम में हूँ ना, तू जाकर अटेंड कर ले। ओके। फोन फॉर यू। थैंक यू। इट्स ओके। हेलो। इज इट गीता? या गीता स्पीकिंग। हाय, आनंद हियर। हाय। पहले जब सुबह उठता था तो पढ़ाई का ही ध्यान रहता था, लेकिन आजकल तुम्हारे सिवाय कुछ भी नहीं दिखता है मुझे। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें इतनी पसंद हूँ? वो तो मिलने के बाद बताऊंगा। ओके, लेकिन मिलना कहाँ है? बॉटनिकल गार्डन। ओके, बाय। बाय। और मेरे बेटे डैड, आप घूमने फिरने के लिए तुम्हें मैंने कितनी आजादी दी है तुम जानते हो, लेकिन तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी और मैं ही तुम्हें बताऊंगा तुम्हें शादी कहाँ करनी है। ओके डैड। ए, सिर्फ ओके बोलने से नहीं होगा, जो तुम्हारे पिताजी बोल रहे हैं वो करो। ठीक है ठीक है, चलो अब नाश्ता कर लो। जा बेटा। जीजा जी, आप तो कह रहे थे उसे पूरी आजादी है, फिर उसकी शादी आप किस जात में कहाँ करवाएंगे? शादी तो अपनी कास्ट की लड़की से ही करवाएंगे। ओहो, यानी शादी करने के लिए अपने कास्ट की लड़की और घूमने फिरने के लिए दूसरे कास्ट की लड़की। ये कभी अपने ऊपर भी हो सकता है जीजा जी, इसका ध्यान रखना, वरना शर्ट की तरह लड़कियां बदलता है। प्रिय साले बाबू, हाँ। अपना लड़का जो रोज शर्ट बदलता है ना, हाँ। उसमें भी अपना बहुत खर्चा आता है। हाँ। वैसे ही लड़कियों में अपना अरे बहुत। बाप रे बाप, बस बस रहने दीजिए रहने दीजिए। पागल है आप भी। हाय। एक बार बुलाने से चली आई, मतलब इसको भी आदत लग गई है। आनंद, MBBS खत्म होने तक तेरा मतलब अच्छा, मैं गीता से कितना प्यार करता हूँ ये चेक करने के लिए सीता आई है। हाँ। हाय गीता। हाय। बताइए। किस बारे में? आपने ही तो कहा था कि मेरे सामने आओ, मैं बताता हूँ। हाँ, बता रहा हूँ। बताइए ना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बहुत मतलब कितना? अब तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? शर्माने से काम नहीं चलेगा। क्या तुम भैया के सामने ऐसे ही शर्माओगे? तो बताओ ना। आप नई स्टूडेंट सीता है ना? वॉमिटिंग बंद करने के लिए आपको दवाई देती हूँ, ये लीजिए। 5 मिनट यहाँ रेस्ट कर लीजिए, फिर हॉस्टल जाकर आराम कीजिए। थैंक यू सिस्टर। हेलो। मुझे जब तक मेरा जवाब नहीं मिलेगा ना मैं ऐसे जाऊंगा ना किसी को जाने दूंगा। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो हमारा? इसको जाने के लिए कहता है, जाता ही नहीं है सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ऐसा अन्याय हो गया तुम्हारे साथ? इस फोन को पहचानते हो तुम? इस फोन का नंबर है 55560773। इस प्यून ने एक फोन करने का 100 रुपए क्यों लिया? जितना होगा उतना ही लेगा ना। ये गलत बात है। अभी इस लड़की ने 011237457 पे लगाया तो उसका भी इस प्यून ने 100 रुपए क्यों लिया? करेक्ट लिया। करेक्ट कैसे हुआ मुझे बताओ। मैंने 8 नंबर का फोन लगाया, इसने 10 नंबर का फोन लगाया। मेरा 4 आना मुझे वापस करो। तू है कौन? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो। मुझे अकाउंट खोलना था यहाँ पर। मेरा अकाउंट यहाँ पर खोल दो, वरना मैं तुम्हारा अकाउंट क्लोज कर दूंगा। क्या पागल आदमी है, क्या क्या बोलता रहता खड़े होके। भू 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 भू, भूत की तरह दिखता है मेरे को ये। माँ जी, अब आपको कैसा लग रहा है? हाँ बेटा, अब पहले से तो आराम है। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ सब ठीक हो जाएगा। सिस्टर, 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 थैंक यू जया, थैंक यू वेरी मच। इसमें थैंक यू क्यों? तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए ये सब किया। होगा, ऐसे ही मदद थोड़ी ना कोई करता है। एक पतिव्रता होने के नाते तुमने ये सब किया है। यू आर द बेस्ट जया, रियली। पत्नीव्रता पति यही काम करता है? मतलब क्या तुम पतिव्रता नहीं हो? शादी से पहले मैंने तुम्हें सब कुछ अर्पण कर दिया। Come on, darling, don't be so sensitive.
तुमने मुझे ही तो दिखा ना। लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? इसमें देना क्या है, मैं तुम्हारा ही तो हूँ। ये तुम मुझे कह रहे हो, लेकिन अपने पिताजी को बताओ। ओके, नो प्रॉब्लम। अरे खाओ भाई। रहने दो, मुझे पहले ही शुगर है यार। है तो फिर रहने दो। ए, तुम्हारी बेटी हमें बहुत पसंद है, क्यों जी? हाँ भाई साहब, हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अरे आप लोगों को पसंद है तो मना करने वाला मैं कौन जरा होता हूँ? सुनिए, हमारा लड़का श्री रामचंद्र नहीं है, बल्कि वो तो शर्ट की तरह लड़कियां बदलते रहे। अरे मैं क्या भाई, बोल दिया? तुम अपने खाने नहीं, पे मैं तो मजाक कर रहा था। कॉफी बना कर लाओ। ठीक है जी। अरे ओ भाई साहब, आप किस जमाने में हैं? आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं। पर हमारा लड़का ऐसा नहीं है। भाई साहब, हाँ। लड़के को नहीं देखा जाता, बल्कि उसके खानदान के बारे में इंक्वायरी की जाती है। हाँ। और इनका खानदान तो बहुत ही अच्छा है, इसमें क्या कहना है? हाँ। और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और फिर इनका लड़का तो हाँ। सुन, लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। ऐसा लड़का तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। जीजा जी, ये तो बहुत अच्छा बोले। इनकी कैटेगरी अपनी जैसी है क्या? चुप कर साले, बकवास बंद कर अपनी तू। जीजा जी, आपको इनसे दहेज चाहिए और इनको आपसे जायदाद चाहिए। आपको जो करना है कीजिए, मुझे क्या? तुम्हें कितनी बार बताओ ये बिग बॉस का चेयर? वो बिग बॉस होगा, लेकिन मैं बिग बॉस हूँ। आ गए। टाइम क्या हो रहा है? 12 बज गए। तुम्हें कितना बजे आना चाहिए? 10 बजे आना था। तो 2 घंटा क्या गार्डन में घास काट रहे मैं थे? घास काटूं? बकरी चराऊं? तेरे बाप का ऑफिस थोड़ा ही है, मेरा ऑफिस है। अन्याय हुआ है मेरे साथ। कैसा अन्याय हुआ तेरे साथ? नहीं, फिर किसके साथ? चिंटू के साथ हुआ है। ये दूसरा कौन है? चिंटू आया भाई। ये चिंटू है? हाँ। कैसा अन्याय हो गया? मिर्जापुर में रहने वाले कस्टमर को इसने 10 रुपए का मनी ऑर्डर तुम्हारे पोस्ट ऑफिस से किया था। क्यों नहीं पहुंचा क्या? पहुंचा, लेकिन इसने एक एक के 10 नोट भेजे थे, उसको 1 नोट मिला। 10 का ही नोट होगा ना? 10 का एक ही नोट था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया भाई? कैसे होगा? तुम्हारा अंडरवियर कितने का है? 50 रुपए का। 50 के 2 मिलेंगे तो तू पहन लेगा। अकाउंट नहीं खुलेगा तो चलेगा, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो डायरेक्ट बॉस मानेगा नहीं। मेरे प्यारे भाई चिंटू, ऊपर से कहाँ जा रहा है? चलो उधर से जा। समझ में नहीं आता इसको कुछ भी। सर इससे बार बार लड़ते रहेंगे ना तो आप पोस्ट ऑफिस में नहीं बल्कि पागल खाने में जाकर बैठेंगे। इसे लड़ने की जगह अकाउंट क्यों नहीं खोल देते? हेलो आनंद, मैं सीता बोल रही हूँ। हाय सीता, कैसी हो? आई एम रियली वेरी सॉरी, जो हुआ उसके लिए। नहीं, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। गीता के बारे में बात करनी है। गीता के बारे में बात करनी है? हाँ, पर्सनली बात करनी है। ओके, मेरे गेस्ट हाउस में मिलते हैं पर्सनली, समझ गई? वो दोनों आ गई है, तुम बेडरूम में मेरा इंतजार करो, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। हाय, वेलकम टू माय हम्बल नेस्ट, प्लीज कम इन। पेप्सी, फैंटा, कुछ भी नहीं चलेगा? ओके। आनंद, या गीता प्रेग्नेंट है। इज इट?
ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इसका मतलब गीता, मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ। ओह थैंक यू वेरी मच। ओह थैंक यू सो वेरी मच। मैं कितना खुश हूँ डार्लिंग। तुम दोनों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए। मैं अपने भैया को बुला लेती हूँ। Why not? हाँ बुला लो, फिर शादी की बात बताकर ये भी बता देते हैं। हाँ गीता, मैं ऑलरेडी अपने पेरेंट्स को बता चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पर गीता, तुम प्रेग्नेंट हो गई तो तुम मेरे पास चली आई, लेकिन अगर सीता प्रेग्नेंट हो गई तो वो कहाँ जाएगी? अरे ऐसे क्या देख रही हो? फिर सीता का क्या होगा? मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सीता, ये क्या है? गीता, तुम्हें पता नहीं? क्या सीता, तुमने गीता को बताया नहीं? ओह माय गॉड, तुम अब तक अकेली सह रही थी ये सब कुछ? क्या हम लोग मर गए थे? सीता, क्या हुआ? बताओ ना, बताओ। वो कैसे बताएगी? तुम हो ये सोचकर सीता के साथ एक्सीडेंटली सब कुछ। तुम दोनों का हम शक्ल होना मेरे लिए बहुत बुरा साबित हुआ, बहुत बुरा साबित हुआ, बहुत बुरा साबित हुआ, बहुत बुरा साबित हुआ, बहुत बुरा। पर एनीवे, जो इज्जत चली गई वो वापस नहीं आने वाली, वो वापस नहीं आने वाली। बट वन थिंग सीता, गीता से शादी करने के बाद तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे ये मैं ही क्या, कोई भी इसको लेकर कुछ भी नहीं कर सकता। तुम दोनों एक जैसी दिखती हो, तुम दोनों एक जैसे कपड़े पहनती हो, तुम दोनों एक जैसी ज्वेलरी पहनती हो, एक ही तरह की स्टाइल में रहती हो, तो तुम दोनों एक ही आदमी से शादी क्यों नहीं कर लेती? अरे ऐसे क्या देख रही हो? ओ, तुम ये सोच रही हो ना कि तुम दोनों को एक साथ मैं कैसे रखूंगा? अरे बहुत ताकत है मुझ में। आई एम सॉरी, बात पसंद नहीं आई क्या? चलो कोई बात नहीं है, एक से मैं शादी कर लेता हूँ और दूसरी को रखेल बना लेता हूँ। बताओ गीता, मैं तुमसे शादी करके सीता को रखेल बनाऊं या फिर सीता से शादी करके तुम्हें रखेल बना लूं? कम ऑन, डोंट वेस्ट माय टाइम, कम ऑन, बताओ जल्दी। गीता, सीता, छोड़ो मुझे। ये ले तुमने मुझ पर हाथ उठाया। आनंद, ये क्या कर दिया? मुझे गलत मत समझो, ये लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। तुम चिंता मत करो, हमारा रास्ता साफ हो गया है, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जस्ट अ मिनट, हाँ, रिलैक्स। हेलो, ये बात है, मैं अभी यादगिरी को वहां भेजता हूँ, तुम टेंशन मत लो। हेलो बाबू, कैसे हो? अच्छा हूँ, लेकिन डैड ने बताया ना क्या करना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन बॉडी कहाँ है? तुम टेंशन मत लो, सब मैं देख लूंगा, खुश रहो। हाँ? क्या भाई, इतना अर्जेंट में ये सब क्या कर रहे हो? वो क्या है ना, हमारी दोनों बहनें डॉक्टर बन के आ रही हैं, इसीलिए उनके नाम का
बोर्ड पहले से तैयार कर रहा हूँ। एक बात बोलूं भैया, अपनी बहनों के डॉक्टर बनने से पहले आप बोर्ड लगवा रहे हैं। अगर वो लोग फेल हो गई तो? पागल के बच्चे, क्या बोला? चल बैठ जा। बैठ। एक बात बता, तेरे पास कितना गोनी चावल है? भाई आपने 1.5 गोनी दिया था भाई। तू रोज कितना खाना खा लेता है बोल? आधा किलो। तो 1.5 गोनी चावल क्यों चाहिए? लेकिन भाई मुझे कल भी तो खाना है। कल तुम जिंदा रहोगे, इस बात की तुम्हें गारंटी है क्या? भाई पता नहीं है तो क्या हुआ, मन में विश्वास तो है। हमें भी है कि हमारे दोनों बच्चे पास होकर चले आएंगे। पागल कहीं का। पागल क्या, डबल पागल है। सुनिए जी, लगता है बच्चों का फोन आ गया। जाओ जाओ, फोन उठाओ। हाँ। हेलो, कौन बोल रहा है जी? मैं प्रिंसिपल भारती बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए ना, कैसी है आप? हमारी बच्चियाँ कैसी है? 2 दिन से सीता और गीता लापता है। अजय सुनिए। क्या हुआ? हैदराबाद से फोन आया है, वो कह रही है हमारी बच्चियाँ लापता है। हाँ? तुमने हमारे बारे में पापा से बात की? मैंने डैड को बता दिया है, तुम मेरी जान हो। हाँ, और कल तुम्हें घर पे भी बुलाया है। अच्छा। हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बच्चियाँ 2 दिन से लापता है और आप लोगों ने कुछ किया नहीं। वो तो मुझसे पूछे बिना कहीं जाती ही नहीं थी। देखो, आप लोग बताइए मेरी बहनें कहाँ चली गई? हम नहीं जानते भैया, संडे को भी हम लोग उसे कितना फोर्स करते थे, लेकिन हमारे साथ पिक्चर देखने कभी नहीं आती थी। क्या आपका हैदराबाद में कोई दोस्त या रिश्तेदार है? नहीं बहन जी, तुम चुप रहो ना, तुम चुप रहो। हमारी बच्चियों के लिए हैदराबाद कोई नया शहर थोड़ी है। आ जाएंगी, आ जाएंगी। चुप हो जाइए, हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं। ज्योति, इनका रूम नंबर क्या है? दोनों की कॉलेज के बाहर किसी से दोस्ती थी क्या? नहीं मैडम। कोई बॉयफ्रेंड? वो सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरे लिए सब कुछ है। जयश्री मुझे बहुत पसंद है डैडी। अगर आप और मम्मी इजाजत दे तो हम लोग शादी करना चाहते हैं। तुम्हारी कास्ट क्या है बेटी? तुम जरा चुप बैठोगे? सॉरी जीजा जी, आपको कास्ट फीलिंग ज्यादा है ना, इसीलिए पूछ रहा था। कास्ट कोई भी हो, ये शादी नहीं होगी। मम्मी, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारी पत्नी भी डॉक्टर होनी चाहिए ना बाबू? ये ठीक नहीं है बहना, ये जात का मामला है और जीजा जी को जात के बारे में क्या पता है? अपना मुंह बंद रखो। सॉरी बेटा, एक नर्स मेरी बहू नहीं बन सकती। डैड, मैं ऑलरेडी तुम्हारी शादी तय कर चुका हूँ। अगर तुम्हें हम चाहिए तो इस नर्स को भूल जाओ, और अगर तुम्हें ये नर्स चाहिए तो फिर हमें भूल जाओ। सिर्फ 9 महीने के प्यार के खातिर मैं अपने 25 साल के प्यार को कैसे छोड़ सकता हूँ? आप लोगों के प्यार के लिए मैं अपने प्यार का बलिदान दे दूंगा। हाँ। जयश्री, हमारे दिल में सिर्फ प्यार करने वाला ही नहीं, त्याग करने वाला भी दिल है। कम ऑन, हम अपने प्यार का बलिदान देकर गिनीज बुक में नाम लिखवाएंगे। प्यार का त्याग करने जैसा दिल मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये तो तुम्हें इसके चक्कर में आने से पहले सोचना चाहिए। चुप रहो मामा, हम लोग जुदा हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलोगे। हम दोनों जुदा नहीं हो सकते। हम दोनों को जुदा करने वाली सिर्फ मौत ही होगी। बोली? नहीं, डोंट वरी डार्लिंग, मैं इन दोनों के लिए उनके मुताबिक शादी करूंगा और अपने प्यार के लिए तुमसे शादी कर लूंगा, ठीक है ना? अब तो देख मैं क्या करती हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। डैडी। पांडु, इनकी बहनें लापता हैं, आप कंप्लेन लिखिए। मेरी बहनें भूखा रह लेंगी सर, लेकिन वो किसी से पानी तक नहीं मांगेंगी सर। सर आप पेपर में ऐसे न्यूज दीजिए कि तुम्हारे भाई भाभी चिंतित है, तुम वापस आ जाओ। उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। ओके ओके, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी बहनों के बारे में पूरी इंक्वायरी करेंगे। रघु। यस सर। प्रिंसिपल जी, चलो हॉस्पिटल जाके देखते हैं। प्रिंसिपल जी। हाँ मैडम।
सुनिए जी, सुनिए, जल्दी क्या हुआ आइए। लक्ष्मी? देखो देखो वहाँ क्या हो रहा है। चलिए चलते हैं। चलो देखते हैं, चलो। हाँ। आओ जल्दी आओ, जल्दी। आ रही हूँ। अरे साइड हटो, 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 साइड हो। मैडम, संभालिए अपने आप को। लक्ष्मी, बेटी सीता, गीता, आँख खोलो। देखो देखो तुम्हारा भाई आया है, आँख खोलो। अरे सीता। नहीं, मुझे छोड़ो। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? उठो, उठो ना। अरे सीता, देखो देखो तुम्हारी माँ आई है। देखो तुम्हारी माँ आई है। उठो बच्ची, उठो, आंखें खोलो। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बेटी सीता, गीता, आंखें खोलो। अरे मेरी बच्चियों को कहाँ लेके जा रहे हो? मेरी बच्चियों। अरे बेटी सीता, गीता, आंखें खोलो। बच्चों को सर, सीता गीता नाम की 2 मेडिकल स्टूडेंट्स की हत्या हो जाती है। हमारे क्लाइंट आनंद, आदरणीय श्री कोटेश्वर जी, उनके साथी श्री बप्पा नायडू और वो टैक्सी ड्राइवर जिसने कभी उसका चेहरा तक नहीं देखा, उसे हत्या का कारण बनाया गया है। सिस्टर जयश्री जी खुद को हत्या का साक्षी बताती है। ये बता दूं, सिस्टर जयश्री उसी मेडिकल कॉलेज में नर्स हैं। अगर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जी, कॉलेज के प्रोफेसर लोग या कॉलेज के स्टूडेंट्स या फिर खुद उनका भाई आकर इस बात की गवाही देते कि सीता गीता की हत्या के वो साक्षी है, तो इस बात को सच समझा जाता। What do you mean? एक नर्स जो कहती है वो सच नहीं होता है क्या? बिल्कुल सच होता है सर। नर्सेज तो समाज की रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होती हैं, लेकिन यहाँ खड़ी जयश्री जी हमारे क्लाइंट आनंद की रखायल हैं। जयश्री जी, आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले आनंद से प्यार करती थी ना? आपके सिर हिलाने से यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। हाँ करती थी। वो भी आपसे प्यार करते थे? हाँ करता है। आनंद आपसे प्यार करता है, ये बात उसने आपको अपने घर ले जाकर अपने माँ बाप से भी कही थी? हाँ कही थी। अगर आनंद आपको सीरियसली प्यार नहीं करता तो आपको घर लेकर अपने साथ नहीं जाता। तो आनंद आपको सिंसियरली प्यार करता है। आनंद के माता पिता ने आपसे क्या कहा? वो हमारे रिश्ते से खुश नहीं थे। सर, एक अमीर आदमी का इकलौता बेटा होने की वजह से उसे अपने लेवल की लड़की से शादी करनी चाहिए, इसीलिए आनंद के माता पिता इस रिश्ते से इनकार कर रहे थे। इसीलिए मिस्टर आनंद ने अपने माँ बाप के साथ अपने प्यार को ऊंचा समझते हुए अपने प्यार को कुर्बान करना ज्यादा बेहतर समझा। उन्होंने यही कहा था ना जयश्री जी? हाँ, उन्होंने कहा था। ये केस इनके प्यार और शादी के बारे में नहीं चल रहा है। यही तो पॉइंट है सर। हमारे क्लाइंट की शादी एक बड़े घर की लड़की से तय हो चुकी है। So what? जब इन्होंने ये सोचा कि अब मुझे आनंद का प्यार नहीं मिलेगा, तो इन्होंने एक चीप आइडिया बनाया और मेरे क्लाइंट आनंद को एक झूठे मर्डर केस में फंसा दिया। क्यों जयश्री जी? नहीं, ये सब झूठ है। सच है, सच है, सच है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि इस समय मेरे पास एक मजबूत सबूत है सर। आप परमिशन दे तो मैं उसे कोर्ट में पेश करना चाहूंगा सर। यस। नमस्कार सर।
नाम? सुधाकर। आप काम क्या करते हैं? मैं क्लब में मैनेजर हूँ। ठीक है, इस केस के बारे में आप जो कुछ जानते हैं जज साहब को बताइए। इस केस के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है सर, लेकिन सीता गीता के बारे में जानता हूँ सर। कैसे जानते हो? वो हर रात हमारे डिस्को क्लब में आया करती थी सर। वो दोनों हमारे क्लब की शोभा थी सर। कल भी वो दोनों तैयार होकर हमारे क्लब में आई थी सर। आर यू श्योर? मैंने खुद उनसे बात की थी। अरे वो दोनों डांस करती है तो क्या रिस्पॉन्स आता है सर, आपको मालूम है? कल रात जो लड़कियां क्लब में आई थी वो लड़कियां 4 दिन पहले मारी गई और हमारे क्लाइंट पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने इन दोनों को मारा। ये तो बड़ी ही हास्यास्पद बात हुई ना सर? नो। स्टेट क्लब का मैनेजर जो बात कह रहा है, इस केस में मैं उसकी बात को आधार मानकर आपकी बात पर मैं यकीन नहीं कर सकता। यदि उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा गवाह है तो उसे पेश करो। आपका नाम? मेरा नाम सुब्बा रेड्डी। आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ। पोस्टमार्टम आपने किया था? हाँ जी हाँ। वो बॉडी मेडिकल कॉलेज की लड़कियां सीता गीता की ही थी? जी नहीं सर। सीता गीता की एज करीब 18 साल थी और जिनका मैंने पोस्टमार्टम किया है उनकी उम्र करीब 35। सो वो डेड बॉडी उनके होने के कोई चांस नहीं है। ऑर्डर। गवर्नमेंट डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है वो एक ठोस सबूत है, ऐसा मेरा मानना है। आप भी देखिए सर। इस रिपोर्ट से यह बात साबित हो जाती है कि सीता गीता का मर्डर हुआ ही नहीं है, इसीलिए हमारे क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है सर। इसका मतलब मेरी दोनों बच्चियां जिंदा हैं सर, वो मरी नहीं। इसका मतलब इन लोगों ने मेरी सीता गीता को नहीं मारा होगा सर। ये लोग बहुत अच्छे हैं सर। वो नर्स ने जो भी कहा वो सब कुछ झूठ है सर, लेकिन हमारी बच्चियां कहाँ होंगी? हमें बताइए ना सर। बताइए सर, अगर मेरी बच्चियों का खून नहीं हुआ है तो कहाँ हैं दोनों? अगर हमारी बच्चियों के साथ इसका संबंध नहीं था तो उसने बर्थडे पार्टी क्यों दी सर? उनके नाम का बोर्ड क्यों बनाया? उनके लिए ज्यादा पैसा खर्चा क्यों किया? अगर इसकी नजर मेरे बच्चों पर नहीं थी तो बताइए जज साहब, मेरी बच्चियां अभी कहाँ हैं? आपकी बच्चियां कहाँ हैं ये पूछने के लिए जगह ये नहीं, पुलिस स्टेशन है। जज साहब, सर ये आदमी मुझसे प्यार करता है कहकर मुझे धोखा दिया, मुझसे शादी करने से मना कर दिया और मेरी इज्जत भी लूट ली। मैं जो कह रही हूँ वो सच है। मेरा यकीन कीजिए, इसी ने सीता और गीता को बहुत बेदर्दी से मारा है सर। 4 इमोशनल बातें करने और 4 आंसू टपका देने से झूठ सच नहीं बन जाता है। कोर्ट को यहाँ आंसू नहीं सबूत चाहिए। ऐसी बात होती तो फिर मेरे क्लाइंट भी यहाँ पर 4 आंसू बहाने के लिए तैयार हैं। तो बहाइए ना। हम लोग बेगुनाह हैं सर, हमको कुछ नहीं पता है सर। हो गया। इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ठोस सबूत मानते हुए अदालत ये फैसला करती है कि मुलजिम को बाय इज्जत बरी किया जाए और सीता गीता जहां भी हो उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने का आदेश पुलिस को इस अदालत द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, ये अन्याय है, धर्म है, ऐसा नहीं हो सकता। भाई साहब, भाई साहब, ये अन्याय है, भाई साहब, नहीं हो सकता। भाई साहब, आनंद, जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे तुम वहाँ से वापस मत आना। ठीक है। अरे बेटा संभाल कर जाना। टू लेट बेटा, संभल के जाना, ट्रेनों में बम फूटते हैं। अगर बम फूट गया तो मैं और जीजा दोनों ढूंढते रह जाएंगे, तुम मिलोगे नहीं। अपना मुंह बंद रख। बाय बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। टाटा, बाय 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 बाय। चलो अब क्लब नहीं समझी जब जीजा, क्या हुआ? सद्दाम हुसैन जमीन के अंदर जाके छुपा था, लेकिन अमेरिका वालों ने उसे छोड़ा नहीं। तुम्हारा बेटा तो कहीं भी छुप जाए, स्वामी छोड़ेगा नहीं। अगर वो मिल गया ना तो स्वामी हलाल कर देगा। मैं चुप क्यों खड़ा है, बात क्यों नहीं करता है?
हेलो, स्टेशन मास्टर। यस। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जो ट्रेन निकली है उसमें कुछ नक्सलाइट ने बम रखा हुआ है। हाँ सर। हेलो मौलानी, हेलो मौलानी। ट्रेन में बम रखा है, आप लोग जल्दी से भाग जाइए। क्या हो गया भाई साहब? ट्रेन में बम रखा है, अपनी जान बचा के भाग ले। अरे उधर नीचे, भागो भागो, नीचे जल्दी करो जल्दी करो, जान बचाओ। चलो चलो भाई हटो, भाई चलो, भागो भागो भागो, चलो भागो, ट्रेन से हट जाओ, दूर हट जाओ। तो मर जाएंगे हम लोग। चलो अरे बहन जी चलो जल्दी चलो, भागो भागो। रघु। यस सर। देखो सर, आनंद मर चुका है सर। हाँ? आप ऐसे क्या देख रहे हैं सर? उसका मर्डर हो चुका है सर। अरेस्ट देम। क्या ये खून तुमने किया है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। वहाँ पे खून हो गया था ये बताने के लिए सर मैं जब पुलिस स्टेशन गया तो इन लोगों ने मुझे अरेस्ट करके अंदर बिठा दिया। सर अब बताइए ना मैं क्या करूं सर? क्यों भाई, किसके खून की खबर देने गए थे? आनंद के मर्डर की खबर देने के लिए। मेरी बहन सीता और गीता। अरे सीता गीता कहाँ है, कहाँ चली गई, किसी के साथ भाग गई या फिर? रुको सर, मेरी दोनों बहनें आनंद को मार रही थी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। यही बताने के लिए हम लोग वहां पे गए थे सर, और उन लोगों ने हम पर ऐसा इल्जाम लगा दिया और इल्जाम लगा करके हम दोनों को बिठा दिया लॉकअप में। अब आप ही हमारे साथ न्याय कीजिए। ये कैसे हो सकता है? सीता गीता आनंद का मर्डर कर रही है तो ये कोई चांस ही नहीं है सर। मतलब मेरी बहन सीता और गीता अभी जिंदा नहीं है? मर गई या क्या हुआ ये मुझे क्या मालूम? नहीं मालूम है तो चुप रहिए। ऑब्जेक्शन सर, सीनियर वकील को मुंह बंद करके बैठने के लिए बोलना बहुत बड़ा गुनाह है सर। मिस्टर सर, ये मत भूलिए आप कोर्ट में हैं। सर हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हमें पता नहीं कोर्ट में कैसे बात करते हैं, हमें माफ कर दीजिए सर। इट्स ऑल राइट। वकील साहब, ये कोर्ट है इसलिए आप अभी तक जिंदा हैं। अगर बाहर मिल जाते ना तो अब तक आपको मार दिया होता। जज साहब, मैंने वकील साहब को सॉरी बोल दिया है। हाँ बोला सर। ओके
अब आप बताइए आपने क्या देखा? मैंने देखा मेरी दोनों बहनें आनंद का कत्ल कर रही थी सर। हम लोग उसे पकड़ने के लिए गए, लेकिन उन दोनों ने आनंद को इतना बेदर्दी से मारा सर कि उसने वहीं दम तोड़ दिया। और जब वो मारकर भाग रही थी, हमने उनसे पूछा कि कहाँ जा रही हो? जो हो गया भूल जाओ और वापस घर चलो। लेकिन हमारी बात सुनकर उन्होंने कहा कि इन सबको मारकर ही हम वापस घर आ जाएंगे सर। मैंने उनसे पूछा तुम अभी कहाँ जाओगी, तो उन्होंने कहा भाई के पास जाऊंगी। भाई नोट दिस पॉइंट सर, वो तो भाई के पास ही जाएगी। वकील साहब, भाई का मतलब मेरे पास नहीं। तो फिर कौन सा भाई? भाई का मतलब वो है, वो वहाँ पे सुरक्षित रहेगी, वहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता है। अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे ना, तो वो लोग हम दोनों को भी मार देंगे सर। वो भगवान कौन है भाई? वही सर, जो एकदम कमीना नीच की तरह गंदा दिखता है ना सर। कमीना नीच की तरह गंदा दिखता है? कौन हो सकता है? वो बहुत बड़ा आदमी नहीं है सर, वो कमीना है, वीरप्पन है, बड़ी बड़ी मूंछों वाला है सर। किसी भी तरह हमारे बच्चों को हमें वापस दीजिए सर। अगर मेरी बहन को पकड़ोगे तो वीरप्पन मिलेगा, वीरप्पन को पकड़ोगे तो मेरी बहनें मिलेंगी। एक गोली से सर 3 शिकार हो सकते हैं। अब आप ही बताइए क्या कर सकते हैं आप? फिर इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जल्दी से पुलिस वालों को बोलिए ना सर। थोड़े से पुलिस वाले अगर आप वहाँ भेज देंगे ना, तो काम आसानी से हो जाएगा। कौन सा काम? तुम सबका काम। इस केस के गवाह खुद हम हैं, और जिसने हत्या की है उसका हम एड्रेस बता सकते हैं। स्वामी और उसकी धर्म पत्नी की बात पर यकीन करते हुए और ये मानते हुए कि सीता और गीता इस खून की जिम्मेदार है, पुलिस डिपार्टमेंट को ये कोर्ट आदेश देती है कि वो सीता गीता को ढूंढे, और अगर हो सके तो साथ में वीरप्पन को भी पकड़ ले। इस कोर्ट के द्वारा यह आदेश जारी किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, क्या है? कोई अच्छा दिन देखकर बताइए ना। क्यों? वो इसलिए सर, वीरप्पन को पकड़ना है ना, जाते वक्त अच्छा मुहूर्त होना चाहिए। जाएंगे ना? जाकर लाते हैं सर। इंस्पेक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों हमें घुमा रहे हैं। वीरप्पन को हम जरूर मिल जाएंगे। आज तक हम लोग ये सोच रहे थे कि वो लोग खामोश बैठ गए हैं, पर आज तो उन्होंने हिला दिया। अगर हमने उसे जिंदा छोड़ दिया ना, तो जीजाजी की प्रॉपर्टी का वारिस मैं ही रहूंगा। गलत टाइम पर गलत बात मत कर। इस समय हमको क्या करना है हम अच्छी तरह जानते हैं। चलो चलो। कौन हो तुम लोग? कौन हो? अरे छोड़ो। चुप चुप। कौन कहाँ है? तुम लोग मुझे मारने आए हो तो मेरे से मुकाबला करो। लड़कियों पे क्यों हाथ उठा रहे हो? मेरे से लड़ो। नामर्द कहीं के कुत्ते, आओ आओ मेरे पास।
बोलो तुम लोगों को किसने भेजा है? बापा नायडू। पापा नायडू। यस, बापा नायडू स्पीकिंग। आखिरी बार तू बोल ले कमीने। चिल्ला मत। आज रात को तेरी मौत निश्चित है। तेरे ही क्लब में आके तुझको मारूंगा मैं। कौन बोल रहा है रे तू? स्वामी स्वामी स्वामी। सर, इस हत्या के पीछे भी स्वामी का हाथ है? कोटेश्वर जी, आप इतना डरे हुए क्यों हैं? अरे हम पूरी सिक्योरिटी लगा लेंगे ना। पुलिस सिक्योरिटी हमको क्यों मिलेगी? हम कोई मुख्यमंत्री हैं क्या? वो तो वीरप्पन को ढूंढने गई है। तुमने सही बोला मेरे साले। अरे मैं तो शुरू से ही सही बोल रहा हूँ जीजा जी, इसलिए
आप मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। उसके बाद आप देखिए मैं झूठ को कैसे सच बनाता हूँ, सच को कैसे झूठ बनाता हूँ। मैं हॉस्पिटल जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी लिखवा के ले क्या आऊंगा। बात रहे हो? जो मुंह में आता है वही बोल देते हो, कुछ समझ में नहीं आता क्या? ये जो बोलता है वो सही होता है। अरे पागल हो गए हैं क्या? ये जो बोलता है वो सही होता है क्या? ये तो हमेशा बकवास ही करता रहता है। एक काम करो साधु बाबू, ये लिखवा लो कि स्वामी और उसकी पत्नी यहाँ से गए तो इन्हें 1 करोड़ दूंगा, नहीं तो। आप क्या बात कर रहे हैं जीजा जी, मेरी समझ में नहीं आता। आपने अगर मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो अरे मैं नहीं क्या जाएंगे करूंगा? तो पूरी जायदाद अपने नाम पर लिखवा लेना। उसमें लिखवाना क्या, उनकी जायदाद तो मेरी ही होने वाली है। वो स्वामी उन्हें छोड़ेगा थोड़ी। मुझे शक है रघु कि ये मर्डर भी स्वामी ने ही किया है। वो इतने सारे मर्डर कर रहा है लेकिन पीछे छोटा सा क्लू भी नहीं छोड़ के जाता है। सर क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो क्या है, पापा नायडू का खून होते मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये बताने आया हूँ। किसने मारा? मेरी दोनों बहनें सीता और गीता ने सर। अच्छा हाँ। तो उनको कैसे मारा तुम्हारी बहनों ने? उनके गर्दन को पकड़ के ऐसे उनको ठोक रहे थे जैसे कोई धोबी अपने गधे को पीटता है सर। अरे बाप रे, लेकिन तुम्हारी बहन के सपोर्ट में वीरप्पन तो आया होगा ना? हाँ, वीरप्पन भी उनके साथ आया था, इसलिए मैं उनको नहीं पकड़ सका। क्यों, उसने तुम्हें गन से डराया था क्या? नहीं सर, वो हाथी का दांत होता है ना, उसको लेके मारने आया था सर। तेरी तो तू पुलिस से गेम कर रहा है क्या? सच बोल रहा हूँ, इस समाज में न्याय नहीं होने वाला है क्या? कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और अगर ऐसा होता तो बापी रेड्डी का कत्ल ऐसे हालात में नहीं होते, समझ गए? सर अगर तुम लोग उस दिन जंगल में जाकर उसकी बहन को पकड़ लेते तो क्या आज ये मर्डर होता? नहीं होता सर। क्या? इसका मतलब स्वामी जो कह रहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। तुम लोग शराब पीकर पड़े हुए थे। सॉरी सर। आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन। तुम लोग आज ये जंगल में जाकर सीता और गीता को पकड़ कर लाओ, और हो सके तो वीरप्पन को भी पकड़ कर लाओ। यस सर, जरूर पकड़ेंगे सर। ओके। तेरा प्लान मुझे पता है स्वामी। तू हम लोगों को जंगल में भेजकर कोटेश्वर और उसके साथियों को मारना चाहता है। हम नहीं होने देंगे। सर, बैग बॉस आ गए सर। क्या है ये सब? हमारे बॉस ने आपका अकाउंट ओपन करने के लिए हाँ कर दिया है। अकाउंट नहीं खोलकर उसे मरना था क्या? कम ऑन। थैंक यू। अरे बाप रे, 2 कोट। ये बॉडी में पहनने के काम आएगा, लॉकर में रखने के लिए थोड़ी है। दस पैसा? ये 10 पैसा एफडी करना है। एफडी करना है 10 पैसे को? क्यों? क्या 10 पैसा पैसा नहीं होता? इस 10 पैसे से 4 चने आएंगे, और इस 10 पैसे से 5 पैसे भी आएंगे। डायलॉग कुछ सुना सुना लगता है। कहीं सुना सुना नहीं लग रहा है। ये डायलॉग तुमने ही बोला था, याद करो। बंजारा हिल्स, रोड नंबर 33, फ्लैट नंबर 34। दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। ऊपर की जेब में देखो, नीचे की जेब में देखो, अरे कहीं तो देखो। ये लो। 10 पैसा? क्यों 10 पैसा पैसा नहीं होता? अरे 10 पैसे से 4 चना मिलता है, इस 10 पैसे से 5 के 2 सिक्के मिलेंगे। याद आ गया, ये तेरा ही दिया हुआ पैसा है। भिखारियों के प्रेसिडेंट को, बिग बॉस को तूने 10 पैसा दिया था, तो सामान्य भिखारी को तू कितना पैसा देगा बे? भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। मेरे 1 महीने की पगार दे दो। वेरी गुड, अब बात तेरे समझ में आ गई। तू भी कटोरा लेकर हमारा मेंबर बन जा। हेलो हेलो कोटेश्वर राव, मैं तुझे आज मारने वाला हूँ। अबे तू कौन बोल रहा है? मैं स्वामी। मैं तुम्हें अभी भी टाइम दे रहा हूँ, कहीं भी जाकर छुप जा, कितने भी लोगों की सिक्योरिटी ले ले तू, लेकिन तू नहीं बचेगा। रघु। यस सर। सभी लोगों को अलर्ट कर दो। ओके सर। और कोटेश्वर पर ध्यान रखो। यस सर। ओके। जीजा जी, अरे जीजा जी, इतनी रात को तबला क्यों बजा रहे हैं आप? ना खुद सोते हैं ना हमको सोने देते हैं। ये तबला बजाने से वो डरने वाला है क्या? वो स्वामी को आना होगा ना, तो चाहे कितना भी तबला बजाएंगे वो आ जाएगा। सुनो,
इसको बजाना बंद करो और मेरी बात सुनो, वरना इस तबले की आवाज सुनकर स्वामी आ जाएगा और तुम्हें मार देगा। अबे साले, वो मुझे मारे उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था जीजा जी, ये तबला ऐसे ही रात भर बजाते रहे ना तो मुझे नींद नहीं आने वाली है। तू भागेगा यहाँ से। हेलो, मैं एसपी बात कर रहा हूँ। उधर इंस्पेक्टर बनर्जी हैं क्या? सर, एसपी का फोन। सर, मैं बनर्जी बात कर रहा हूँ सर। हाँ मिस्टर बनर्जी। यस सर। कोटेश्वर राव अपने घर में सेफ नहीं है, उन्हें कंट्रोल रूम में लेकर आओ विद प्रोटेक्शन। यस सर। सर, एसपी साहब का ऑर्डर है कि आपको पुलिस कस्टडी में रखा जाए। चलिए सर। हाँ जल्दी चलो। इंस्पेक्टर। यस सर। अपने सभी लोगों को उधर आने के लिए कहो। यस सर। कांस्टेबल, कम ऑन, फॉलो मी। यस सर। बैठिए सर, जल्दी आओ। ए पांडू, कहाँ हो तुम लोग? चिंता मत कीजिए सर, हम आपके पीछे ही हैं। बीच रोड में गाड़ी क्यों खड़ी की है? खड़ी नहीं की सर, बंद हो गई है। ठीक है, जल्दी से हटाओ। हटा दो सर। हवलदार। यस सर। 9999 गाड़ी पीछे आ रही है? हाँ सर, हमारे पीछे ही आ रही है। नजर रखना। चलो निकालो जल्दी। हमारे आगे तो पुलिस जीप थी, वो कहाँ गई? हाँ हाँ, पीछे वाले लोग कहाँ चले गए? सब गायब है। अब ये सामने कौन आके खड़ा हो गया? ये रास्ता तेरा है या तेरे बाप का है? जब बीच सड़क में लाके गाड़ी खड़ा कर दिया है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ऐसे क्या देख रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है? निकाल यहां से। पांडु, कहाँ तुम लोग? मैंने तुम लोगों को फोन करके बताया था ना, वो मेरे पीछे है। अरे यार, मैं फैक्ट्री के आसपास हूँ और तुम लोग कहाँ हो? कहां तक पहुंचे तुम लोग? मैं फैक्ट्री के अंदर हूं अभी। हाँ? स्वामी, मुझे अच्छी तरह मालूम था कि तुम कुछ न कुछ प्लान करके पुलिस वालों को मुझसे दूर कर दोगे, इसीलिए मेरे आदमी मेरे साथ हैं और मेरी प्लानिंग कभी गलत नहीं होती। काट दो इसे।
मैंने तुम लोगों के कहने में आकर वो काम किया था। मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदली कर दी थी। अब स्वामी मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरी जान खतरे में है। बोलते रहो। मुझे लगता है मरने वालों की लिस्ट में अगला नंबर मेरा है। मुझे बचा लो। मेरे भाई, आज तक मैंने तुमसे जैसा कहा तुम करते आए हो। अब भी वही करो जो मैं कह रहा हूँ। जाकर प्रेस मीटिंग कर लो। प्रेस मीटिंग? मैं और प्रेस मीटिंग करूं? हाँ, प्रेस मीटिंग करवाओ और वहां जाकर ये बोलो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिस्टेक से गलत हो गया। लेकिन क्यों? जब सीता गीता की असली रिपोर्ट आ जाएगी तो जो हमारे साथी मरे हैं उनके खून का जिम्मेदार स्वामी और उसकी पत्नी है, ये बात साबित हो जाएगी। मिस्टेक से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी गलतियां हो गई थी हमसे। नरसापुर के जंगल में जो बॉडी मिली थी वो 35 साल की उम्र की लड़की नहीं थी, बल्कि वो 18 साल की लड़कियों की बॉडी थी। ये हमें अभी पता चला है। इसका मतलब जो मारी गई वो मेडिकल स्टूडेंट सीता और गीता ही थी? यस, 100%। वो लास्ट 100% सीता और गीता की ही थी। नो डाउट अबाउट इट। मुझसे जो गलती हो गई थी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये क्या गुंडागर्दी है? किधर है? नहीं पता। नहीं पता? नहीं बताता। तेरा पति किधर है? मुझे पता नहीं। मालूम नहीं? इंस्पेक्टर! चुप रहो। आज तक तुम लोगों ने पुलिस के साथ आंख मिचौली खेली। प्रेस मीटिंग में सुब्बा राव ने बता दिया है। इज्जत से बता दो कि स्वामी को कहां छुपाया है, वरना तुम लोग कानून से नहीं बचोगे। ये मेरी वार्निंग है। जानदार, क्या जानदार प्लान बनाया रे तूने नायडू। अब तक पुलिस वाले स्वामी को पकड़कर जेल में उसकी पिटाई कर रहे होंगे। मान गए ना तुम? मेरा दिमाग तेज है। तेरे ही दिमाग की वजह से सुब्बा रेड्डी ने प्रेस मीटिंग बुलवाई है। तेरा और उसका संबंध? कोई संबंध नहीं है सर। वो डॉक्टर और मैं वकील हूँ। ये तो मेरा क्लाइंट है सर। पर इसे छोड़ दूंगा, आप मुझे कहिए। इस केस में मैं तुम्हें अपना वकील बनाऊंगा और तुम्हारा क्लाइंट बनूंगा मैं। क्या कह रहे सर? सच में आप मेरे क्लाइंट बनेंगे? मैं निर्दोष हूँ। कोर्ट में ये तुम्हें साबित करना होगा। करोगे ना? अरे करूंगा ना सर, क्यों नहीं करूंगा। अरे आपका और उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आपने कोई भी खून नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। तो कल कोर्ट में बोलना। अरे बोलना क्या है सर? मैं तो इस बात को वहाँ पर साबित करके दिखा दूंगा। इस बात से पलटना मत। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू ये साबित करेगा कि इसका कोई हाथ नहीं है उसमें? क्या बोला? हाँ, मेरे क्लाइंट को तूने ये कहा? अबे वो मेरा क्लाइंट है, तू नहीं। वो मेरा क्लाइंट है, वो मेरा भगवान है।
महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, स्वामी विवेकानंद है, उनकी पत्नी को तुम क्या समझते हो? अरे क्या कर रहे हो? मानवता मूर्ति, मानवता मूर्ति, मानवता मूर्ति, मानवता मूर्ति, मानवता मूर्ति, मानवता मूर्ति। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मूर्ति, मानवता मूर्ति। यस सर। सच तो ये है कि मेरे क्लाइंट वेणुगोपाल स्वामी और उनकी पत्नी कनका महालक्ष्मी का खून से कोई संबंध नहीं है। मेरे क्लाइंट निर्दोष है सर। पुलिस उन पर झूठ मूठ का इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाना चाहती है सर। जो लोग चावल में पत्थर मिलाने को भी पाप समझते हैं, वो किसी का खून कैसे कर सकते हैं बताइए सर। इसके पहले के 2 केस में आप इनके खिलाफ केस लड़ रहे थे और कह रहे थे आनंद, कोटेश्वर और बापी राव निर्दोष है। सर उस केस में वो लोग सच्चे लग रहे थे और इस केस में ये लोग सच्चे लग रहे हैं। सर सच्चाई जिधर है मैं उधर ही रहूंगा ना सर, आप ही बताइए। ठीक है, प्रोसीड। थैंक यू सर। ड्राइवर आनंद, कोटेश्वर और बप्पा नायडू के खून के साथ हमारे क्लाइंट का कोई संबंध नहीं है सर। पुलिस और बाकी लोग मिलकर मेरे बेगुनाह क्लाइंट पर इल्जाम लगा रहे हैं और केस को गुमराह कर रहे हैं सर। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं आप कि इसमें इनका हाथ नहीं है? मेरे पास पूरा सबूत है सर और वो सबूत मैं आपके सामने पेश करता हूं सर। नमस्ते सर। इससे पहले के सीता और गीता के केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाला डॉक्टर हूं मैं सर। आई नो। वो डेड बॉडी सीता और गीता की नहीं थी बल्कि किसी 35 साल की उम्र की लड़की की थी। ऐसी रिपोर्ट मैंने कोर्ट में पेश की थी सर। यस। लेकिन वो डेड बॉडी सीता और गीता की ही थी सर, यही बताना चाहता हूँ। ये सब क्या है? तुम्हारी वजह से ये केस फिर वहीं पर आ गया। उस समय तुमने कहा था कि पोस्टमार्टम वाली लड़की की लाश सीता गीता की नहीं है, किसी 35 साल की लड़की की है। बोलना पड़ा सर, मुझे ऐसा बोलना पड़ा। इन पुलिस वालों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है सर, मुझे मजबूर होकर ऐसा बोलना पड़ा। देखिए सर, पुलिस वालों ने कितना मारा है मुझे सर। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर, मैंने इसे नहीं मारा। इन्होंने कभी सच को सच माना है क्या? पुलिस वाले आपको मारकर झूठ बोलने पर मजबूर क्यों करेंगे? इससे इनका क्या फायदा होगा? क्यों नहीं होगा सर? कितने बार आपने इनको सीता और गीता को ढूंढने का ऑर्डर दिया, लेकिन इन पुलिस वालों ने उन्हें नहीं ढूंढा। साथ में आपने वीरप्पन को भी ढूंढने को कहा था। इन पुलिस वालों को वीरप्पन से ज्यादा डर लगा और इन्होंने ये काम नहीं किया। और अगर मैं बोल दूं सीता गीता मर चुकी है तो इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। और योर ऑनर, सीता गीता मर चुकी है, इसलिए ये केस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर हूं सर, इसलिए मैं सच्चाई को ज्यादा दिन छुपा नहीं सका सर। सच्चाई आपके सामने है मीलॉर्ड। डॉक्टर ने आपके सामने सच का बयान किया है सर। एसआई और कमिश्नर को आप जो भी चाहे वो सजा दे सकते हैं इस समय, लेकिन इस पति पत्नी के लिए मैं आपसे न्याय चाहता हूं। इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए मीलॉर्ड। जिम्मेदार डॉक्टर सुब्बा की गवाही और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस को जो लाश मिली थी वो सीता गीता की ही लाश थी। पोस्टमार्टम से ये साबित हो चुका है। अब पुलिस अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाते हुए सीता और गीता के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढकर अदालत में पेश करे, पुलिस को आदेश दिया जाता है। इस केस में स्वामी और उनकी धर्मपत्नी निर्दोष है, यह फैसला अदालत सुनाती है। रुकिए। सर। यस। लॉ के हिसाब से मैं और मेरी पत्नी निर्दोष हैं? यस, पूरी तरह से निर्दोष हैं। अभी तक जितने भी खून हुए हैं उस खून में हम लोगों का कोई भी संबंध नहीं है ना सर? अभी तो बताया ना मैंने। नो! आकाश के नीचे खड़े होकर और न्याय के मंदिर में खड़े होकर आज मैं ये कहना चाहता हूं सर, ये सारी हत्याएं मैंने की है सर। माफ कीजिएगा सर,
मैंने और मेरी पत्नी ने ये सारे खून किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं यहाँ से लॉयर साहब के दिमाग से, डॉक्टर साहब की मदद से मैं यहाँ से निर्दोष साबित होकर के जा रहा हूँ सर। हम तो एक मामूली इंसान है सर, और हम जैसा मामूली इंसान अगर इस तरह धोखा दे करके जाएगा तो पैसे वाले ये पॉलिटिशियंस, ये गुंडे, ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं, आप खुद ही सोच लीजिए। ये न्याय का मंदिर है सर। बाजार से जैसे हम सिगरेट खरीदते हैं, पान खरीदते हैं, वैसे ये लोग सबूत और गवाह खरीदते हैं आपके सामने लाने के लिए सर। ये अन्याय है ना सर। अगर इस न्याय के मंदिर में सचमुच का न्याय होता ना सर, तो वो गुंडे हमारी बहन के साथ में इतना अन्याय नहीं करते। और ये जो कुछ भी मैं अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ, ये सब मुझे नहीं करना पड़ता सर। इस भारत देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिलता, बेगुनाह मारे जाते हैं सर। ऐसा नहीं हो, इसके लिए आप बगैर देखे या जाने आप न्याय सुनाते हैं, ये गलत है सर। जो भी इंसान कुछ बोल रहा है सर, उसको सुनने के बाद ही न्याय कीजिए सर। भगवान की कृपा से हमारे देश में ऐसे ऐसे वकील, ऐसे ऐसे डॉक्टर पढ़े हैं कि भगवान को भी खून के इल्जाम में लोग फंसा सकते हैं। यही पढ़ाई लिखाई की है इन्होंने, यही सब कुछ सीखा है इन लोगों ने। यही भारत देश में कोई भी पॉलिटिशियन इस कोर्ट में आकर साबित नहीं हो सकता कि वो मुलजिम है। इस कोर्ट में अगर उसे सजा मिलती है तो बड़े कोर्ट में जाकर वो छूट जाता है, फिर निर्दोष साबित हो जाता है सर। और सुनिए, हमारे देश में जितने भी राजनेता हैं, क्या वो अच्छे हैं? एक भी गलत काम नहीं किया उन्होंने। क्या नोट का बंडल नहीं फेंका उन्होंने? हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी गुनहगार साबित करवा करके ये लोग अरेस्ट भी करवा सकते हैं सर। यही इनकी प्रॉब्लम है, ये आप समझिए सर। जब तक ऐसे वकील, ऐसे डॉक्टर हमारे देश में रहेंगे, तब तक हमारे देश के कानून का मान भंग होता रहेगा सर, मान भंग होता रहेगा सर। अगर हमारे देश के लोगों में न्याय का डर बैठ गया तो आधी रात को भी सड़क पे चलने वाली लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, डर रहेगा ना सर। आपके आईपीसीएल में ये छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है सर, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। जिस तरह बच्चे को ग्रामर सिखाया जाता है, उसी तरह हम लोगों को कानून सिखा सकते हैं सर। इसका डर दिल में बिठा सकते हैं, तभी देश को न्याय मिलेगा सर, तभी न्याय मिलेगा सर। मैं गुनहगार होते हुए भी बेगुनाह साबित हो गया हूँ सर। मैं यहाँ निर्दोष साबित हो गया, लेकिन मेरे दिल को शांति नहीं मिली है कि मैं निर्दोष हूँ। इसलिए मुझे सर, मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा है सर। आप मुझे सजा दीजिए। गवाहों के बयान सुनने के बाद मुझे निर्दोष छोड़ दिया जा रहा है। मुझे न्याय के मंदिर में न्याय चाहिए सर, ताकि लोगों को लगे न्याय के मंदिर में न्याय होता है सर, न्याय होता है इस मंदिर में। मेरा आपको नमस्कार। सरकार को हमें सिर्फ एक ही बात बतानी है, जब कोई गुनाह होता है तब पुलिस जल्दबाजी करती है और गुनहगार को अदालत में लाया जाता है, तब कानून यानी लॉ की किताब के पन्ने उल्टे जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गुनहगार है वो गुनाह करके ये ना सोचे कि उसे क्या सजा मिलेगी, बल्कि उसे गुनाह से डरना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इस देश में आनंद जैसे गुनहगार कभी पैदा नहीं होंगे।